बचपन से ही आयशा एक बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। पढ़ाई में अव्वल और हर टीचर की फेवरेट। मगर एक बात थी जो उसके दिल के अंदर कहीं छिपी हुई थी, एक खालीपन। वह हमेशा सोचती थी कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। सुबह उठना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, फिर घर आना, खाना, टीवी देखना, सो जाना। यही सब कुछ क्या काफी है? आयशा का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां इस्लामिक तालीम तो थी, मगर धीरे धीरे वो रस्म बनती जा रही थी। नमाज कभी कभार पढ़ी जाती थी, रमजान में रोजे तो रखे जाते थे, मगर बाकी साल अल्लाह का नाम सिर्फ जरूरत के वक्त लिया जाता था। आयशा स्कूल में मॉडर्न लड़डाचकियों में गिनी जाती थी। स्कार्फ तो दूर, वह आमतौर पर जीन्स टी शर्ट में ही दिखती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था, ऐसा रुख जो न सिर्फ उसकी सोच बदल देगा बल्कि उसका दिल भी। वो दिन था शुक्रवार का। स्कूल में एक नई टीचर आई थी। उनका नाम था ज़ैनब मैम। हिजाब में ढकी हुई, नर्म लहजे वाली और चेहरे पर अजीब सा सुकून। आयशा को पहली बार लगा कि कोई औरत बिना मेकअप, बिना चमक धमक के भी इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। एक दिन ज़ैनब मैम ने क्लास में एक बात कही, तालीम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी जरूरी है, और औरत की सबसे बड़ी हिफाजत उसका पर्दा है। ये बात आयशा के दिल में घर कर गई। उस दिन के बाद से आयशा के सवाल और बढ़ गए। उसने गूगल पर हिजाब क्यों लिया जाता है, पर्दा क्यों जरूरी है, औरत का मकाम इस्लाम में जैसे सवाल सर्च करने शुरू कर दिए। जो जवाब आए उन्होंने उसे हिला दिया। उसने जाना कि पर्दा सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं होता, ये तो नजर का भी पर्दा है, सोच का भी। और सबसे बड़ी बात, पर्दा औरत की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। ये उसकी इज्जत, उसकी पहचान और उसकी हिफाजत का जरिया है। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसमें एक मुस्लिम लड़की कह रही थी, जब मैंने हिजाब लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को ढक कर पूरी दुनिया को बता दिया, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं अल्लाह की बंदी हूं। उस दिन आयशा ने फैसला कर लिया, वो अब पर्दा अपनाएगी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले उसने अलमारी खोली, एक लंबी कुर्ती निकाली और फिर एक हल्का गुलाबी स्कार्फ लिया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे अपनी आंखों में एक नई चमक नजर आई, सुकून की चमक। मगर पर्दा अपनाना आसान नहीं था। जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी फ्रेंड्स हैरान रह गईं। तू ठीक है? किसी ने कुछ कहा क्या? ये सब क्या है? सवालों की बौछार शुरू हो गई। आयशा मुस्कुरा दी, मैं बस अब खुद को अल्लाह के करीब लाना चाहती हूं। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा पिछड़ी सोच वाली बन गई, तो कुछ ने दूरियां बना ली। मगर ज़ैनब मैम ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा ये राह कांटों से भरी है, लेकिन इसका अंजाम जन्नत है। घर पर भी शुरुआत में माँ ने कहा लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब उन्होंने आयशा की आंखों में वो इरादा देखा तो चुप हो गईं। अब्बू ने भी सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे आयशा की पूरी जिंदगी बदलने लगी। वो हर नमाज वक्त पर अदा करने लगी, कुरान की तिलावत उसका हिस्सा बन गई और उसकी सोच में गहराई आने लगी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, सलीकेदार और समझदार लगने लगी। लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। वो टीचर्स जो पहले सिर्फ उसकी मार्क्स की तारीफ करते थे, अब कहते तुम्हारी शख्सियत में एक नूर है आयशा। जो लड़कियां पहले उससे कटती थीं, अब उससे मशवरा लेने आने लगीं। फिर एक दिन स्कूल में इस्लामी तालीम पर एक स्पीच कंपटीशन हुआ। आयशा ने उसमें हिस्सा लिया। टॉपिक था इस्लाम और औरत की इज्जत। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने पर्दा अपनाया, कैसे लोग बदले और कैसे अल्लाह ने उसके दिल में सुकून डाला। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। जब उसने अपनी स्पीच खत्म की तो सबसे पहले तालियां बजाईं ज़ैनब मैम ने, फिर पूरा हॉल गूंज उठा। आयशा फर्स्ट आई, मगर उससे भी ज्यादा कीमती था वो एक जज्बा जो उसने औरों के दिल में पैदा किया। अब उसकी कई क्लासमेट्स भी हिजाब लेने लगीं। एक दिन आयशा स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में एक लड़की मिली, नीला हिजाब पहने, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, दीदी मैंने भी आज पहली बार पर्दा लिया है, आपकी वजह से हिम्मत आई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। वक्त बीतता गया। आयशा कॉलेज में आई,
और वहीं से दीन की दावत का काम भी शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ खुद नहीं बदली थी, वो अब दूसरों के लिए राह बन गई थी। मदरसे में बच्चियों को तालीम देना, सोशल मीडिया पर इस्लामी पोस्ट्स शेयर करना, लड़कियों के सवालों का जवाब देना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसने जाना कि अल्लाह जब किसी को चुनता है तो फिर उसे रास्ता भी दिखाता है। अब वो पर्दा सिर्फ सर पर नहीं, दिल में भी करती थी। अब उसकी पहचान सिर्फ उसका नाम नहीं था, बल्कि उसका किरदार था, एक सच्ची पाक दामन मुस्लिम लड़की का। वो हर रोज दुआ करती, या अल्लाह, मुझे और मेरी बहनों को इस रास्ते पर कायम रखना। लोगों के तानों से, दुनिया की चमक से हमारे इरादे न डगमगाएं। हमारे पर्दे में तू ऐसा नूर रख कि लोग तंज करने की जगह तरस खाएं कि उन्होंने तुझसे दूर होकर क्या खोया। उसकी शादी भी ऐसे इंसान से हुई जो खुद दीन में आगे था, जिसने आयशा के पर्दे की कद्र की, उसे इज्जत दी और हमेशा दीन के रास्ते में उसका साथ दिया। अब वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, मगर दुनिया की नहीं, आखिरत की तैयारी वाली। और जो खालीपन एक वक्त उसकी जिंदगी में था, अब वो भर गया था, क्योंकि अब उसे पता था उसकी पहचान कोई ब्रांड नहीं, कोई ट्रेंड नहीं। उसकी पहचान है, मैं एक मुसलमान औरत हूं और मेरा पर्दा मेरी इज्जत है। यही कहानी है एक लड़की की जिसने पर्दा अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। अगर तुम भी उस रास्ते की तलाश में हो तो याद रखो, पहला कदम मुश्किल होगा, लेकिन एक बार उठा लिया तो अल्लाह तुम्हें थाम लेगा, और उस थामे हुए हाथ में ही है दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी।